आगे है टीचर फिर बोलते हैं नोडिंग। नोड मतलब होता है सिर हिलाना। सिर हिलाते हुए शिक्षक जवाब देते हैं वेल, बहुत अच्छा। इन मैरिज सेरेमनी 2 persons डांस इन ए गाइज ऑफ ए पीकॉक एंड अ पीहन। हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। सिर हिलाते हुए शिक्षक जवाब देते हैं इन अ मैरिज सेरेमनीज यानी शादी समारोह में, शादी के अवसर में या अवसर पर 2 persons डांस यानी 2 व्यक्ति एक साथ डांस करते हैं। इन्हें गाइज, गाइज मतलब हो गया गाइज के रूप में। जैसे एक पीकॉक हो गया, दूसरा पीहन हो गया, एक मोर और मोरनी। जैसे नृत्यक और नर्तिका डांस करते हैं जिसको हीरो और हीरोइन बोलते हैं, उसी प्रकार पीकॉक और पीहन मिल करके डांस करते हैं। बट इन रियलिटी, लेकिन वास्तविकता में होता क्या है, द पीकॉक डांसेस मोस्टली इन द रेनी सीजन। जहां तक अगर मन से अंदर से अगर मतलब उसको डांस करने की इच्छा होती है, अगर रियल में उसका डांस अगर देखा जाए, उसका डांस खास करके रेनी सीजन में। रेनी सीजन में क्या होता है, अपने मन से वह डांस करते हैं, किसी के कहने पर, किसी के रिक्वेस्ट पर नहीं, खुद वह अपने मन से डांस करता है। डांस व्यक्ति से भी कराया जाता है। एक हुआ कि अपने मन से डांस किया तो खुल करके किया, किसी के कहने पर, रिक्वेस्ट करने पर डांस किया तो उसका एक अलग उद्देश्य होता है, और अपने मन से करता है तो उसका एक अलग उद्देश्य होता है। तो खास करके मोर को तो नचाया जाता है, उस अवसर पर हम नचवाते हैं उससे। लेकिन जब मोर खुद डांस करने की बात अगर कहा जाए तो रेनी सीजन में ज्यादा डांस करता है। काहे, ऐसा कौन सी खुशी रेनी सीजन में आ जाता है कि मोर अपने आप में ज्यादा खुश महसूस करते हैं और अपनी इच्छा से, अपने मन से जो है पूरा खुलकर डांस करते हैं। तो रेनी सीजन में ही ज्यादा डांस करते हैं। काहे, इसका कारण यह है कि व्हेन द स्काई इज ओवरकास्ट, जब आकाश बादल से ढक जाता है, विथ क्लाउड्स, जब आकाश जो है बादल से ढक जाता है, द पीकॉक डांसेस विथ डिलाइट। डिलाइट मतलब तो खुशी, तो मोर बहुत खुशी से डांस करता है। सेपरेटिंग इट्स कलरफुल फीदर्स, इसका जो रंगीन पंख होता है वह रंगीन पंख को खूब फैलाते हैं, पूरा पंख को जो है फूल की तरह खिला लेते हैं। तो हैज एनीवन सीन अ पीकॉक विदाउट फीदर्स, क्या किसी ने बिना पंख वाले मोर को देखा है? मोर होगा तो पंख होगा ही, क्योंकि पक्षी को पंख होता ही है। तो बिना पंख वाले मोर को कहां से देखिएगा आप लोग? यानी पंख होता ही है, कोई भी पक्षी को पंख होता ही है, तो बिना पंख वाले आप मोर को कहां देखिएगा? तो इसका कोई जवाब नहीं है। सब कहेगा कि हाँ, बिना पंख का मोर होता ही नहीं है, तो हम लोग कैसे देखेंगे? अर्थात रेनी सीजन में डांस करने का वजह यह होता है कि वह समझता है कि रेनी सीजन में जब आकाश में बादल छा जाता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। जब वर्षा होने की संभावना होती है, उसको पता है वर्षा होगी तो नदी नाले में पानी भर जाएगा, बिल सब जितना भी होल्स होगा उसमें पानी घुस जाएगा, तो वहां से कीड़ा पतंगा सांप जो है बाहर निकलेगा तो वह मेरा शिकार बनेगा। इसलिए वर्षा का स्वागत करता है, क्योंकि वर्षा होगा ऑटोमेटिक है, बहुत सारे कीड़ा मकोड़ा बाहर देखने को मिलेगा, मेढक सब निकलेगा। वर्षा के समय में आप मेढक का भी टट्टर का आवाज सुनते हैं, अभी नहीं सुन रहे हैं, लेकिन बारिश के समय में आवाज सुनिएगा चारों बगल, क्योंकि बहुत सारे कीड़े मकोड़े बाहर घूमेगा। सांप चन्नर भी जमीन के अंदर से निकलता है, क्योंकि उसका बिल में पानी घुस जाता है, तो वह लोग सूखा जगह खोजने के लिए बाहर यत्र तत्र जाता है। उधर से मोर को तो फ्री में भोजन मिल जाता है, इसलिए मोर सब तो वही चीज खाता ही है, कीड़ा मकोड़ा। तो कीड़ा मकोड़ा वर्षा सीजन में ही ज्यादा तुमको देखने को मिलेगा, इसलिए वर्षा सीजन का वह स्वागत करता है। जैसे किसान भी वर्षा सीजन का स्वागत करता है, कारण यह है, जानता है कि वर्षा होगी तो फसल को जो है हमको पानी मिलेगा, अलग से हमको खर्च सिंचाई का नहीं करना पड़ेगा, और फसल हरा भरा होगा, धान का अच्छा पैदावार होगा। वर्षा नहीं होता है तो फसल क्या हो जाता है? सूख जाता है, इससे सुखाड़ की समस्या आ जाती है, तो बहुत नुकसान होता है। जिस प्रकार किसान वर्षा सीजन का स्वागत करता है, ठीक उसी प्रकार मोर भी वर्षा सीजन का स्वागत करता है। इसलिए खुशी से वो अपने पंख को जो है फूल की तरह खिला लेती है। हैज एनीवन सीन अ पीकॉक विदाउट फीदर्स, तो क्या किसी ने बिना पंख वाले फीदर्स को देखा है? स्टूडेंट्स बोलता नो सर, नहीं सर। द बेल रिंग्स, तभी घंटी बज जाती है। स्टूडेंट्स कहते हैं थैंक यू सर। टीचर भी जवाब देते हैं दैट्स राइट, बिल्कुल सही। अर्थात आपने देखा कि मोर कैसे सुंदरता के साथ डांस करती है और वह खुशी का इजहार करता है। अब इसमें आप क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन कह रहा है आंसर दिस क्वेश्चंस ऑरली। ऑरली मतलब मौखिक जवाब देना है। विच इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, यानी भारत का नेशनल बर्ड कौन सा है? तो पीकॉक इसका जवाब है, द पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया।
व्हाट टाइप ऑफ पीकॉक इज फाउंड इन इंडिया, भारत में किस प्रकार का पीकॉक पाया जाता है। तो आपने तुरंत पढ़ा था कि ब्लू कलर का जो पीकॉक होता है वो भारत में पाया जाता है। द ब्लू पीकॉक इज फाउंड इन इंडिया, हो गया जवाब। व्हाट डज पीकॉक ईट, पीकॉक क्या खाता है। तो द पीकॉक स्वेलोज या इट्स, क्या खाता है। तो स्नैक, नॉट ओनली स्नैक, इवन द पीकॉक ईट्स प्लांट्स, फ्रूट्स एंड ग्रेन्स। अन्न भी खाता है, प्लांट्स का भी कुछ पार्ट्स खाता है और स्नैक को भी खाता है, इंसेक्ट को भी खाता है। व्हेन डज पीकॉक यूजुअली डांस, पीकॉक मुख्य रूप से कब डांस करता है। रेनी सीजन में। तो पीकॉक यूजुअली डांसेस इन रेनी सीजन। डू यू लाइक पीकॉक, क्या आप पीकॉक को पसंद करते हैं। तो कौन पसंद नहीं करता होगा, सभी लोग पसंद करते हैं। इसका जवाब दोगे यस आई लाइक पीकॉक्स वेरी मच, यस आई लाइक पीकॉक वेरी मच। आगे है ट्रू और फॉल्स वाला। अगर सही स्टेटमेंट है तो टी लिखना है, गलत है तो आप लिखना है। ये पीकॉक इज हैज मल्टी कलर्ड फीदर्स, पीकॉक का जो पंख होता है मल्टी कलर होता है, बहुरंगा होता है। तो होता ही है, ट्रू ही है। अभी तुरंत पढ़े थे कि पीकॉक का जो फीदर्स होता है वह मल्टी कलर होता है, बहुरंगा होता है, सही है। इट हैज ए थिक स्नेक, नहीं, इसमें पढ़ा था स्लेंडर स्नेक, पतला होता है। इसका नेक जो होता है वह क्या होता है, स्लेंडर होता है। तो थिक गलत है। इट इज ए प्लांट ईटिंग बर्ड, यह प्लांट ईटिंग बर्ड है। तो हाँ, प्लांट भी खाता है, अभी तुरंत पढ़ा था प्लांट भी खाता है, स्नेक भी खाता है, इंसेक्ट भी खाता है। तो ये भी सही है। द पिहन इज मोर ब्यूटीफुल देन द पीकॉक, मोरनी मोर से ज्यादा सुंदर होता है, गलत है। पढ़ा था कि मोर मोरनी से ज्यादा सुंदर होता है, इसमें दे दिया पिहन जो है पीकॉक से ज्यादा सुंदर होता है, ये गलत है, ठीक है। तो पीकॉक इज मोर ब्यूटीफुल देन पिहन, तो इसमें दिया पीकॉक इज, पिहन इज मोर ब्यूटीफुल देन पीकॉक, ये रॉन्ग है, गलत है। डी नंबर का भी फॉल्स है। द पीकॉक डांसेस व्हेन इट रेन्स, जब वर्षा होती है पीकॉक खूब डांस करता है, सही बात है। द बॉडी ऑफ द पीकॉक इज ओवल, इसका जवाब क्या हो गया। पीकॉक का जो बॉडी होता है ओवल होता है, ओवल मतलब अंडाकार होता है। पीकॉक का जो बॉडी होता है वह अंडाकार होता है, क्या होता है, अंडाकार, ओवल होता है, ओवल मतलब होता है अंडाकार। आगे है द पीकॉक हैज ए डेस नेक, तो पीकॉक का नेक कैसा होता है, स्लेंडर, 3 नंबर में स्लेंडर यानी पतला होता है। इट प्लम्स आर मैचलेस इन, इसका जो पंख होता है मैचलेस होता है द्वितीय कुंजी में, ब्यूटी में, कि साइज में, कि शेप में। इसका आंसर होगा ब्यूटी में, सुंदरता में। चलिए आगे है फिल इन द ब्लैंक्स है। द डेस पीकॉक इज फाउंड इंडिया, भारत में कौन से पीकॉक पाया जाता है, तो ब्लू। द मेल पीकॉक इज मोर ब्यूटीफुल देन द पिहन, यानी पुरुष पीकॉक जो होता है पिहन यानी मोरनी से ज्यादा ब्यूटीफुल होता, सुंदर होता है। द फीदर्स ऑफ पीकॉक आर यूज्ड इन डेकोरेशन, यानी मोर के जो पंख है उसका इस्तेमाल होता है क्या चीज में, डेकोरेशन में, सजावट में, सजाने में। द पीकॉक स्वेलोज लिजार्ड्स एंड फ्रॉक्स, या डेवर्स भी लिख सकते हैं। पीकॉक क्या करता है, डेवर, फ्रॉक्स और लिजार्ड्स को निगल जाता है, तो डेवर्स हो गया, या स्वेलोज भी बोल सकते हैं। द पीकॉक डांसेस इन रेनी सीजन, द पीकॉक डांसेस इन रेनी सीजन, कब डांस करता है, तो रेनी सीजन में। तो 3 नंबर का भरा जाएगा रेनी सीजन। इसके बाद है लॉन्ग आंसर है, इसमें डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ द पीकॉक, यानी मोर की विशेषता को लिखना है। तो इसका 4 लाइन 5 लाइन में इसका जवाब लिखना है। हाउ डज ए पीकॉक डिफर फ्रॉम पिहन इन अपीयरनेस, कहने को पीकॉक पिहन से कैसे अलग होता है, दोनों में क्या खासियत होता है, दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अलग होता है, इसके बारे में लिखना है। डू यू लाइक बर्ड्स, क्या आपको पक्षी पसंद है, क्यों। गिव रीजन्स इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, आपको अपने उत्तर के सपोर्ट में, समर्थन में अपना कारण बताना है। अगर आपको पक्षी पसंद है तो क्यों पसंद है, इसके पीछे क्या वजह है, क्या कारण है। What do you think that the peacock is national bird of India? आप कैसे कह सकते हैं पीकॉक भारत का नेशनल बर्ड है, राष्ट्रीय पक्षी है, इसके बारे में आपको अपना थॉट देना है। इसके बाद है स्पेलिंग गलत है, इसको सही करना है। पीकॉक का स्पेलिंग गलत दिया गया है, नेशनल है, स्लेंडर है, इसके बाद है प्लूम्स है, डेकोरेशन है। तो पहले पीकॉक है, तो पीकॉक का स्पेलिंग क्या होगा, PEACOC के पीकॉक होता है, यहाँ गलत दे दिया। नेशनल का स्पेलिंग होता है NATIONAL, ना कि NASIONAL, इसका सही आंसर होगा NATION, नेशनल। स्लेंडर है, इसका लिखेंगे SLENDER, स्लेंडर मीन्स पतला होता। प्लम्स दिया है तो PLUMS होता, प्लम्स। यहाँ दे दिया PLOOME, इसका सही स्पेलिंग होगा PLUMS। इसके बाद डेकोरेशन है, तो डेकोरेशन का यहाँ स्पेलिंग दे दिया गलत, इसको सही स्पेलिंग होगा DECORATION, डेकोरेशन। तो डेकोरेशन का सही स्पेलिंग DECORATION। तो ये आप C नंबर का है, जो कि आप स्पेलिंग को सही करना है। सही करने से पहले आपको वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग करना होगा, वर्ड मीनिंग को जानना होगा। जब आपका वर्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा लेसन पर आधारित, तो खुद आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग
नेशनल बर्ड पीकॉक के बारे में पढ़े, कुछ आंसर क्वेश्चन को हमने ऑब्जेक्टिव सॉल्व किया, फिर अगले दिन अगले लेसन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आज इतना ही, दैट्स ऑल एवरीवन, हैव ए नाइस डे, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।